IIIT ऊना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना के द्वारा रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और APEO असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। सैलरी होने वाली है 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं आपका मित्र मनोज कुमार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट वाला जो लिंक है इस पर आपको जाना है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस इन IIIT ऊना, तो 30 मार्च को जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। IIIT ऊना के अंतर्गत रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, AEE और APEO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। आपको बता दें जो IIIT ऊना है इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ वैकेंसी जो है रजिस्ट्रार का एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर APEO का एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज यहाँ जाने लेते हैं। रजिस्ट्रार के पदों के लिए जो कि ग्रुप A का लेवल 14 में 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ये पदों को भरा जाएगा। रजिस्ट्रार के पदों के लिए अपर एज या मैक्सिमम एज है 55 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास की हो। साथ ही PhD की डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर लेवल का, अलॉन्ग विद द रिलीवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। या फिर ऊपर बताएगी क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त कैंडिडेट के पास PhD की डिग्री हो और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के ग्रुप में इन द रिलीवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 60% मार्क्स के साथ और 15 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट्स को, जिसमें से 10 साल का एक्सपीरियंस 7वें वेतन आयोग के लेवल 12 के अंतर्गत कैंडिडेट ने प्राप्त किया हो। रजिस्ट्रार के पदों पर कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं रखा गया है। यहाँ जो मेथड होगा रिक्रूटमेंट का वो एब्जॉर्प्शन या परसेंटेज ऑफ पोस्ट ऑफ फिल्ड बाय द वेरियस मेथड यहाँ पर या इंटरव्यू के आधार पर ये जो रिक्रूटमेंट है पूरा किया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 साल के टेन्योर के लिए इन पदों को भरा जाना है। प्रमोशन या डेपुटेशन के केस में या एब्जॉर्वेशन के केस में आवेदक का जो एक्सपीरियंस है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार AR के पदों के लिए जो कि ग्रुप A के पोस्ट हैं लेवल 10 में इन पदों को भरा जाएगा। एज लिमिट है मैक्सिमम 50 साल। आवेदक की जो डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या UG डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस लेवल 7 में कैंडिडेट का होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ जो मांगा गया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट, एक्सपीरियंस हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंस, स्टोर, परचेज, एस्टेब्लिशमेंट मैटर से रिलेटेड किसी भी एरिया में होना चाहिए। AR के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना होगा। यहाँ इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट प्रमोशन या एब्जॉर्प्शन के बेस पर किया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन पर 50% बेसिस पर इन पदों को भरा जाएगा। 50% डायरेक्ट या डेपुटेशन और प्रमोशन के लिए 50% बेस पर भरा जाना है। प्रमोशन के कंडीशन में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट की और 8 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लेवल 7 में कैंडिडेट का होना चाहिए।
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों के लिए लेवल 10 में इन पदों को भरा जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल है। आवेदक की क्वालिफिकेशन एमई एमटेक की डिग्री या बीई बीटेक की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में और 6 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट एरिया में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रूप में आवेदक का होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक की डिग्री 60% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रूप में आवेदक का होना चाहिए। यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा अगर डायरेक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। इन पदों पर मास्टर इन इंजीनियरिंग या एमटेक की डिग्री कैंडिडेट की होनी चाहिए और 6 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रूप में आवेदक का होना चाहिए। असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर लेवल 10 में भी इन पदों को भरा जाएगा। ग्रुप ए के पोस्ट हैं ये भी। 50 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आवेदक की क्वालिफिकेशन पीजी और अंडर ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन में 60% मार्क्स के साथ हो और 8 साल का एक्सपीरियंस सीनियर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में आवेदक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा अगर डायरेक्ट रूप में सिलेक्शन होता है। यहाँ रिक्रूटमेंट रूल जो लागू होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75% और प्रमोशन 25% का रूल लागू किया जाएगा। अगर प्रमोशन या डेपुटेशन एब्जॉर्बेशन के कंडीशन में कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ सीनियर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में कैंडिडेट्स का होना चाहिए। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके 1000 रुपये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को, जबकि 500 रुपये अन्य कैटेगरी यानी रिजर्व कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है। हाउ टू अप्लाई, इन सभी पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको IIT-una.samarth.edu.in की वेबसाइट पर जाना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपके पास में वैलिड 10 नंबर्स का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। तो 11 मई तक इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, रजिस्ट्रार के पदों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू कमेटी के सामने जाना होगा। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों के लिए जो सिलेक्शन होगा ऑनलाइन मोड में, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचेंगे उनको स्क्रीनिंग कमेटी के लिए द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एलिजिबल पाए गए कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। कोई नेगेटिव मार्किंग रिटन एग्जामिनेशन में नहीं होगी। रिटन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 7 स्लाइड में कम से कम प्रेजेंट करना होगा और इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा उसके जो प्रमुख कंटेंट होंगे, वाई आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट, उस पर बोलना होगा। वाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस पोजीशन based on your past experience and unique initiatives taken by you, streamline and improve the system if any. Vision for yourself for next 5 year, आपका विजन है, उस पर आपके विचार जाने जाएंगे। जबकि एपीओ के लिए स्क्रीनिंग कमेटी ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेगी और उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एपीओ के पदों के लिए जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं, मेंस के लिए 12 मिनट में रन या वॉक टेस्ट होगा। 30 साल तक के लिए 1800 मीटर, जबकि 40 साल तक के लिए 1500 मीटर और 45 साल वालों के लिए 1200 मीटर और 45 से ऊपर एज ग्रुप वालों के लिए 800 मीटर की रनिंग या वॉकिंग डिस्टेंस होगी। जबकि महिलाओं के लिए 8 मिनट में समय जो डिस्टेंस है वो पूरी करनी होगी और पुरुषों के लिए 12 मिनट में पूरी करनी होगी। 30 एज ग्रुप की महिलाओं को 1000 मीटर रेस 8 मिनट में पूरी करनी है, जबकि 40 एज ग्रुप को 800 मीटर, 45 एज ग्रुप को 600 मीटर और 45 से ऊपर एज ग्रुप वालों को 400 मीटर रेस 8 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि एपीओ
पोस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कम से कम 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू कैंडिडेट्स को देनी होगी, जैसा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों के लिए हमने बताया है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीनिंग कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी। उसके बाद में सही पाए गए एप्लीकेशन फॉर्म्स को या कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स का जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होगी। इसके साथ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के सामने इंटरव्यू और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, जैसा कि ऊपर बताई गई दोनों पदों के लिए हमने बताया है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराई जाएगी। तो यहाँ सिलेबस दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन का वो यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों IIT ऊना रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और APO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप 11 मई तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। सबसे पहले आपको IIT ऊना की वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट वाले पेज पर पहुंच जाना है और यहाँ आप देखेंगे जो लिंक अप्लाई का दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे साइन अप का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड यहाँ बना लेना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, दिए गए कैप्चा को भरकर साइन अप कर लेना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कराया था और पासवर्ड जो बनाया था दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। IIT ऊना रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, APEO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 11 मई 2026 से पहले। तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और आज ही एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में जरूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।